बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। शुरू कर देते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एक ट्वीट से। वो आजकल बहुत अच्छा बच्चा बन के दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत काम करता हूँ, बड़ा शानदार आदमी हूँ। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी तारीख के एक बड़े तारीखी किस्म के डिज़ास्टर से गुजर रहा है। बात तो ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का 33% हिस्सा जो है वो पानी के नीचे चला गया है। तो कुछ हद तक ये भी बात ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलाब आया। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासर हैं लगभग, ये भी बात ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एक्स PM इज़ होल्डिंग कॉन्सर्ट्स इन KP एंड पंजाब, और ऐसे मौके पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स नहीं होते, वो कर रहे हैं। और जो वहाँ के वज़राए आला हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उनके इवेंट्स को, बजाय इसके कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद करें। शेमफुल, ये काबिल शर्म है। पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा। और उसके साथ उन्होंने कुछ इमेजेस भी लगाए हैं, और उन इमेजेस के साथ उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। तो एक तो मैं ये बताऊं कि जितना ये ज़रूरी है ना कि सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए पाकिस्तान में, उसी तरह ये भी ज़रूरी है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत से पाकिस्तानियों की जान छुड़ाई जाए। अब मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को सिर्फ चंद चीज़ें बताऊंगा जो इसी सैलाब के दौरान उनकी इम्पोर्टेड हुकूमत ने की, लेकिन उसके ऊपर क्या किसी को शर्म आ रही है या किसी का इंसान बनने का दिल कर रहा है सियासतदान बनने से पहले, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, पेट्रोल की कीमतों के अंदर जो इजाफा वो कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, सैलाब के दौरान भी कर रहे हैं, इस पर शर्म नहीं आ रही। और इसके बाद जो पाकिस्तान में अशिया खुर्दोनोश हैं या जो महंगाई की शरह है वो 45.50% पे पहुंच गई है। इंतहाई बदकिस्मती है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इसका कसूर भी इम्पोर्टेड हुकूमत का है। शर्म नहीं आ रही। बिजली की कीमत में 125% तक इजाफा हो गया है, दुगनी से ज़्यादा कीमत की हो गई है बिजली। और अभी मज़ीद इजाफा किया ₹4.34, और ये अभी किया जब सैलाब आया हुआ है। शर्म नहीं आ रही। LPG की कीमत में 40 रुपए का इजाफा हुआ 3 दिनों के अंदर। शर्म नहीं आ रही। डॉलर 224 रुपए का हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया। शर्म नहीं आ रही। सैलाब के दौरान, जब ये सैलाब चल रहा था, उसी दौरान में वजीर आज़म ने और उनकी पूरी काबीना ने बैठकर 75 करोड़ के अंदर डांस पार्टी की थी जश्न आज़ादी के नाम के ऊपर। और उसके ऊपर इनकी अपनी जो इत्तेहादी जमातें, उन्होंने कहा था वाकई वो डांस पार्टी है, और इंतहाई मायूब और काबिल एतराज़ वो रक्स थे जो दिखाए गए हैं पूरी काबीना को 75 करोड़ रुपया खर्च करके। तो ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक्चुअली जिसको डांस पार्टी कहते हैं या जिसको रक्स व सुरूर की महफिल कहते हैं, वो थी जो आप लोगों ने 14 अगस्त को की थी। जलसे को तो आपने कॉन्सर्ट कह दिया, लेकिन आप ये देख लें। एक और चीज़, सैलाब के दौरान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जलसे कर रही हैं क्योंकि 9 हलकों में इलेक्शन हो रहा है। आपके वज़रा जो मजाक उड़ा रहे हैं सैलाब मुतासरीन का, वो क्या उसके ऊपर शर्म नहीं आनी चाहिए? कभी 50 रुपए बांटते हैं, कभी चावल की थैली सर से ऊपर उठा के ऐसे लोगों को तरसाते हैं, उनको थैली के ऊपर वो जंपे लगाएं, कभी उनकी तरफ खुराक उछालते हैं, कभी ऊंचे हेलीकॉप्टरों से सामान फेंकते हैं और वो सामान बिखर जाता है, कभी नीचे मुतासरीन खड़े हैं उनके ऊपर 4 थैले आपने लुढ़का दिए फोटो सेशन के लिए, चाहे उनको जाके लग जाए वो सामान, उनको चोट भी लग सकती है, तो वहाँ शर्म नहीं आती। डूबे हुए लोगों को वेनिस कहना, यानी डूबे हुए लोगों को देखना सिंध के अंदर और कहना जी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं वेनिस में आ गया हूँ, और कश्ती में बैठ के इंटरव्यू देना जो है वो वहाँ शर्म नहीं आती आपके वज़रा को। आपका स्पीकर जो है वो इस वक्त कनाडा के दौरे के ऊपर है, कोई तुर्की के दौरे पे है, कोई लंदन भागे हुए हैं लोग, वहाँ पे आपको शर्म नहीं आती। और जाली कैंप आप लगवाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, रातों रात आप पहुँचाते हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर, फिर आप वहाँ पे जाली कैंप लगाते हैं, फिर मुतासरीन को इकट्ठा करते हैं जो जिनकी शक्लें बहुत मासूम लग रही हैं, फिर वहाँ पे जाली माहौल बना के बैठ के आप फुटेज बनवाते हैं, फ़ोटो सेशन आपका करते हैं आपके वज़ीर आला, वहाँ शर्म नहीं आ रही। और उस वक्त जब असली सैलाब मुतासरीन ने आपको मिलने की कोशिश की, तो उनको वो मिलने की कोशिश कर रहे थे, पहले उनको मारा, फिर उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात आपने दे दिए, उसके ऊपर आपको शर्म नहीं आ रही। फ़ोटो सेशंस पे आपको शर्म नहीं आ रही। सैलाब मुतासरीन के फंड्स खाए जा रहे हैं, डेरे जो हैं
वडेरों के, उनके ऊपर से सामान मिल रहा है, वहां शर्म नहीं आ रही। सक्खर के करीब वहां पे बैराज में लाशें तैर रही थी लोगों की, 2 दर्जन से ज्यादा, और 3 दिन तक लाशें तैरती रहीं, और आपके जो हुक्काम है वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि हुदूद किसकी है, लाशें निकालेगा कौन, तो वहां पे शर्म नहीं आ रही थी। और सैलाब मुतासरीन पर दहशतगर्दी के मुकदमे इसलिए दर्ज किए गए कि वो अपने हुकूक मांग रहे थे, वहां पे भी शर्म नहीं आ रही थी। तो इमरान खान साहब को, जिसको आप कॉन्सर्ट कह रहे हैं, वो एक जलसा था, और वो भी एक तारीखी नौयत का जलसा था जिसने बौखला दिया है। शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल की ज़ुबान और फजलुर रहमान की भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे, ये बहुत खौफनाक होती जाएगी। ये अपने हवास खो बैठेंगे, क्योंकि ज़मीन पे इनके लिए कुछ बाकी नहीं बचा। इनके लोग इनको रिपोर्ट कर रहे हैं कि 9 की 9 सीटों से इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। टेक्निकल नॉकआउट करने के इम्कानात कम होते चले जा रहे हैं। इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने के इम्कानात कम होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। आने वाले दिनों में आप शहबाज शरीफ के मुंह से गालम गलोच सुनेंगे, जैसा कि उन्होंने एक दिन पहले कहा कि पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान जैसा कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन पैदा नहीं हुआ। ये फतवा शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। फजलुर रहमान साहब यहूदी का फतवा लेकर आएंगे, कुफर के फतवे लेकर आएंगे इमरान खान साहब पे। बिलावल जो है वो इस किस्म के हमले करेंगे, सुबाइयत का रंग देने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। तो ये सारे मिलकर आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा लीथल, ज़्यादा खतरनाक नजर आएंगे इमरान खान के मुकाबले में, और बिलो द बेल्ट ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि अवाम भी इमरान खान के साथ खड़ी है और हालात भी इमरान खान की फेवर में जा रहे हैं। और मईशत की तबाही के बाद अब इनको पब्लिक से उम्मीद भी कोई नहीं बची, और ये इनकी हुकूमत बचती हुई दिखाई भी नहीं दे रही। इत्तेहादी भी इनसे नाराज हो गए हैं। इमरान खान साहब ने आज जलसे में कहा कि बैरूनी आकाओं के जो जूते पालिश करने वाले हैं उनको इस मुल्क पर लाकर मुसल्लत किया गया है। मैं क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट कहता था, इसलिए उन्हें गवारा नहीं था, और मैं चाहता था कि फॉरेन पॉलिसी अपने लोगों के फ़ायदे के लिए बनाऊं, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो है वो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, और उसके बाद बैरूनी आकाओं के जूते पालिश करने वालों को लाकर मुसल्लत कर दिया गया। जुल्म अगर जारी रहा तो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तरफ आएगी, और फिर तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब ने ARY को मुबारकबाद दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, जिस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर किया, जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई और खुशी का इजहार किया, जैसे इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। अरशद शरीफ को ऑफियर करना पड़ा ARY को मजबूरन, और उसके बाद बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि ARY खुला है, और अरशद शरीफ को ऑफियर करने के पीछे ARY तो रीज़न ये दे रहा है कि उन्होंने कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, मगर नहीं, लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लोग इस बात को जानते हैं कि जो हालात बता रहे हैं उनके मुताबिक लोगों, यानी सबका ये मानना है, मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि ARY के ऊपर बहुत प्रेशर था, और वो प्रेशर ज़्यादा यही था कि कम से कम अरशद शरीफ को तो आप अपने चैनल से अलग करें, इनको निकालें। तो अरशद शरीफ को निकलवा दिया गया है। लेकिन अरशद शरीफ के बारे में बताऊं कि वो एक मजबूत आदमी है। उसने एक साथ अपने वालिद और अपने भाई को, दोनों शहीद हुए थे, एक ही दिन में शहीद हुए थे, उन दोनों को दफनाया है, और उसका बहुत बड़ा दिल है। और पाक फ़ौज में, हर तरफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आम आवाम में सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। वो वापस आएगा, ज़्यादा ताकत के साथ आएगा, और ज़्यादा हिम्मत के साथ आएगा, और ज़्यादा सच बोलने के साथ वापस आएगा। अरशद शरीफ कंप्रोमाइज़ कर सकता था, वो उन लोगों की बात मान सकता था जो उसको धमका रहे थे, वो उन लोगों की बात पे हाँ कर सकता था जो उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे, लेकिन उसने दबाव में आने से इनकार कर दिया। वो फ़िलहाल खामोश है, लेकिन वो झूठ बोलने पर आमादा नहीं हो रहा। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अरशद शरीफ भी वापस आएगा, क्योंकि आखिर में जाकर फतह जो है वो हक की ही होती है, और मैंने हमेशा यही देखा है। परवेज़ इलाही ने 2 बड़ी बातें की हैं आज गुजरात वाले जलसे में। एक तो जलसे में रिकॉर्ड लग गया है, उसके मनाजिर आप देखें तो गुजरात की तारीख में आज तक ऐसा जलसा नहीं हुआ। मैं गुजरांवाला में कैंप कर रहा था, वहाँ मुझे लोगों ने बताया, सहाफ़ियों ने भी, कि जो गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करके गई है, ये गुजरांवाला की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा जलसा था, ये वहाँ उन्होंने बताया।